लेकिन ठीक है, थोड़े समीकरण बिगड़े हुए हैं, तो सच है भाई, थोड़ा सा हल्का हो रहा है। एफआई की पोजीशनिंग भी अभी ब्यूटीफुली मेंशन्ड। अब आइए आज के अप्रोच पे। आप लगातार मेंशन कर ही रहे हो, अब तो जहन में बैठ गया है कि परसों का यानी कि बजट डे का लो बहुत इंपॉर्टेंट 24,074 का, वो वायलेट नहीं होना चाहिए, पर वो अभी दूर की कहानी। पर उस नंबर को हम लोग याद रख के बैठे हुए हैं हमारा। लेकिन इस तरह की गिरावट के बाद क्या वॉच आउट करूं मैं स्क्रीन पे, कैसे पता चले कि अब तक जो टेम्पलेट वर्क कर रही थी वर्क कर रही नहीं कर रही हो, हमारा अप्रोच क्या रहेगा दिन के दौरान फिर? बिल्कुल, देखिए 24,074 तो बहुत दूर है, अभी भी यहाँ से 350 पॉइंट नीचे है। हालांकि हम 250 पॉइंट खोल रहे हैं तो ज़्यादा बचेगा नहीं, 100 पॉइंट बच जाएगा। लेकिन उससे पहले मुझे लग रहा है एक सपोर्ट फिर भी आपको मिलेगा 24,200 के आसपास। 24,200 से 24,250 वो आपका 20 डेमा है। 20 डेमा मार्केट इतनी आसानी से नहीं तोड़ता है। क्लोजिंग के हिसाब से ये मुझे लग रहा है अभी भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इस जोन के ऊपर अगर आप बंद हो गए तब भी मैं मानूंगा कि ठीक ठाक मामला हो गया, मतलब गेट आउट ऑफ जेल वाला मामला हो जाएगा। और बड़ा सपोर्ट फिर आएगा 24,050 से 24,100। ये नहीं टूटना चाहिए। ये बजट डे लो है, ये टूटा तो फिर एक बार के लिए लॉन्ग से एग्जिट करिए, ट्रेडिंग पोजीशन से एग्जिट करिए। इन्वेस्टमेंट भले ही रखें अपनी, ट्रेडिंग पोजीशन से एग्जिट करिए, क्योंकि ये फिर मार्केट का वर्डिक्ट होगा कि नहीं अब मैं करेक्ट होना चाहता हूँ। 24,050 अगर टूटा तो, और उसके नीचे अगर आप बंद हो गए तो इसके लिए बाइंग कहाँ करनी है? बाइंग करने के लिए पहले नज़र रखें निफ्टी आईटी पर। अगर निफ्टी आईटी रिकवर होने लगे तो वो पहला साइन होगा कि मार्केट रिकवर होगी। अगर मार्केट में रिकवरी आनी है, सबसे पहले निफ्टी आईटी रिकवर करेगा। सबसे पहले जो मार्केट का सबसे स्ट्रांग इंडेक्स है, हमेशा सबसे पहले वो रिकवर करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले उसके ऊपर नज़र रखें। और अगर स्टेबिलिटी मिले, अब मैं आज लेवल नहीं मेंशन कर रहा हूँ, स्टेबिलिटी मिले तो बाय करें और फर्स्ट आवर लो का स्टॉप लॉस लगा दें या डे लो का स्टॉप लॉस लगा दें, जहाँ पर भी वो लेवल पेस्ट होगा। अब मैं पिन पॉइंट नहीं कर सकता कि हम 24,200 पर बॉटम करेंगे या 24,150 पर या 24,100 पर, लेकिन जो भी वो लेवल होगा वो एक लेवल होगा जहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको एक लॉन्ग ट्रेड लेने की कोशिश करनी चाहिए। 250 पॉइंट के गैप डाउन के बाद शॉर्ट नहीं बनता मार्केट में। बहुत लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि 250 पॉइंट के गैप डाउन के बाद अगर मार्केट 24,074 टेस्ट करेगा तो उसके लिए एक बार शॉर्ट कर लें। हो सकता है वो ट्रेड चल जाए, लेकिन तर्कसंगत नहीं है वो ट्रेड। वो ट्रेड तब ओपन होगी जब पहली रिकवरी फेल होने लगे। नॉर्मली ना हमारी मार्केट में जब इस तरीके के गैप डाउन होते हैं, एक सेकंड डिप आती है। अगर फर्स्ट रिकवरी फेल होने लगे और वो सेकंड डिप आपको दिखने लगे ना, अगर तब शॉर्टिंग के ट्राई करें, उससे पहले नहीं। और शॉर्ट ट्रेड में डे हाई का स्टॉप लॉस रखें अगर आपको करना ही है तो, लेकिन 250 पॉइंट गैप डाउन पे शॉर्ट मत करें क्योंकि उसमें फंसने का रिस्क रहेगा। खुलने के बाद रखें आईटी इंडेक्स पे नजर। एक्यूमुलेशन शुरू हो रहा है, तेजी की शुरुआत हो रही है, तूल पकड़ रही है, मार्केट्स में स्टेबिलिटी लौट रही है नहीं लौट रही है, सबसे इंपॉर्टेंट। और अगर लौट रही है, आईटी में बाइंग आनी शुरू हो गई है, तो पहले आर के लोज जो हैं मार्केट्स के, वो आपका एसएल है, तेजी करने का मन होगा। खैर वो पहले आर के लिए गाइड करने के लिए तो होंगे ही स्क्रीन पे, तब उस समय कुछ भी दिख रहे होंगे समीकरण इस तरह के, लपक लिया जाएगा। निफ्टी बैंक आज तो खैर मंथली सबकी है। निफ्टी बैंक, हाँ ये बात सही है, ये ध्यान रखिएगा। अब होती है वेनसडे को, और लास्ट वेनसडे 31 तारीख को पड़ रहा है, तो इसीलिए समीकरण सब बिगड़ गए। निफ्टी बैंक कैसा पॉइज्ड? देखिए निफ्टी बैंक पर मेरा एक स्टैंडर्ड आंसर है, और आई थिंक आप उस टेप को प्ले कर सकते हैं पिछले 6-7 अब तो याद भी हो गया, और कल एफआई की पोजीशनिंग वैसी दिख रही थी। एग्जैक्टली क्यों फंसना है? देखिए वैसे तो खैर निफ्टी बैंक में पोजिशनल शॉर्ट रहा है, लेकिन वो क्योंकि ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव, तो उसमें लिए एक सेक्टर को सिर्फ नेगेटिव रखने का मन नहीं करता। इसके लिए मेरा एक व्यू बहुत क्लियर रहा है, निफ्टी बैंक को अवॉइड करें। 10 दिन से निफ्टी बैंक से दूर रहने की मैं सलाह दे रहा हूँ, और ज़बरदस्ती के लेवल मेंशन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सपोर्ट है नहीं। ठीक है, यहाँ पर 50,940 अगला सपोर्ट है। क्या है 50,940? यहाँ पर 50,940 है यहाँ पर आपका 50 डेमा। ठीक है, तो 50 डेमा ये प्रोड्यूसर साहब थोड़ा आजकल मिस कर देते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को। क्यों है 50,940 से इंपॉर्टेंट सपोर्ट, वो मेंशन करना चाहिए था। 50 डेमा है 50,940, क्योंकि 20 डेमा हमारा ब्रेक हो गया था कल और उसके नीचे बंद हुए थे, तो 5940 जो आपका 50 डेमा है वो अब बड़ा सपोर्ट है। और यहाँ पर फिर अगला सपोर्ट आएगा, अगर 5940 टूटा तो फिर सीधा 50,000 पर, जहाँ आपका 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस है। तो ये नेक्स्ट मेजर सपोर्ट हो जाएगा अगर 5940 ये निकल गया तो, जो कि आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। जब तक प्राइवेट बैंक स्टेबल नहीं होंगे तब तक मार्केट में रैली करना बहुत टफ है। और आज एक्सिस के नंबर्स भी कोई मतलब फीके ही हैं, है ना? तो इसके लिए ये प्रॉब्लम है बैंकों की। जब आरबीआई गवर्नर खुद कह रहे हैं कि बैंकों को डिपॉजिट नहीं मिल रहे, तो उनकी अर्निंग्स में आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, क्योंकि डिपॉजिट सबसे सस्ता एक
रेवेन्यू होता है उनके लिए, अब वो नहीं मिल रहा है उनको, लेंडिंग रेट आप बढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं आप, फिर वो मार्जिन पर प्रेशर आएगा ऑब्वियसली, तो वही हो रहा है। तो इसके लिए हालांकि कितना प्राइस है ये भी नहीं जानता मैं एक्सेस के बारे में, वो जब हम बिग स्टॉक्स डिस्कस करेंगे तो बात करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो प्रेशर रहेगा बैंक निफ्टी पर इसकी वजह से। और एक चीज़, प्राइवेट बैंकों में एक और दिक्कत होती है, जो एफआई की सेलिंग होती है सबसे पहले प्राइवेट बैंकों में आती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनके पास प्राइवेट बैंक ही हैं, तो इसके लिए ये एक और रीज़न है। हाँ, लेकिन जब घूमेगा ये तब बड़ी रैली देगा। आशीष, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं सबसे पहले मैं यही चीज़ करूँ, जिस दिन ये घूमेगा ना, मैं उस दिन व्यू लूँगा कि अब बैंक निफ्टी में आ जाइए, लेकिन मैं प्रीएम्प्ट नहीं करूँगा, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा पैसा लूज होता है बेटिंग अगेंस्ट द ट्रेंड। इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा पैसा बनता है जब आप ओवर कंसेंसस ट्रेड में एक अगेंस्ट द कंसेंसस एक निकाल लें तो। लेकिन ट्रेडिंग में कंसेंसस सही होता है, ट्रेडिंग में जो ट्रेंड है वो सही होता है, तो ट्रेंड के अगेंस्ट बेट नहीं कर सकते। ट्रेंड खराब है बैंक निफ्टी का, जबरदस्ती बेट करने का फायदा नहीं है। इंटरडे में कभी कभी 300-400 पॉइंट की रैली दे देता है बैंक निफ्टी, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड, कल भी बैंक निफ्टी ने एक बार के लिए 300-400 पॉइंट की रैली दे दी थी, लेकिन इंटरडे में ट्रेंड खराब है बैंक निफ्टी का, तो हमको प्रीएम्प्ट क्यों करना है? जब चेंज होगा तब हम उसको अप्रोच करेंगे उस हिसाब से। बिल्कुल ठीक है, रीएडजस्टमेंट चल रहे हैं निफ्टी बैंक में, क्योंकि आसान शब्दों में इनका रॉ मटेरियल जो है ना वो महंगा हो गया है, तो सारा धंधा गड़बड़ा रहा है, थोड़े से कंसर्न्स वे कर रहे हैं। एक्सिस बैंक के